हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मिरेकल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम मैथ के उन टॉप 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है। तो फ्रेंड, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि कितने भी अंकों की संख्या अगर दी हो, सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंकों की संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमें 4 बार 9 लिख देना है फ्रेंड। ये देखिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। ऐसे 5 अंकों की पूछता तो 5 बार 9 लिख देते हैं। ओके फ्रेंड, अब उसमें आगे क्या है, क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो फ्रेंड, सबसे छोटी संख्या अगर बताना हो तो क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने अंकों की पूछेगा उससे एक कम 0 लगाएंगे। अब जैसे 4 अंकों की पूछा है तो 1 के आगे 3 0 लगा देंगे, तो ये फ्रेंड 4 अंकों की हो जाएगी। अगर 5 अंकों की पूछता तो 1 के आगे 4 0 लगा देते। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखने का ट्रिक। अब क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो फ्रेंड, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 1 10। फ्रेंड, हमारा आंसर आ गया 10,999। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, दो संख्याओं का लॉसो 2079 है और मौसो 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसो गुणा मौसो। ओके फ्रेंड, तो पहली संख्या इसमें क्या दिया हुआ, 189। और फ्रेंड, दूसरी संख्या क्या है, पूछ रहा है लॉसो हमारा क्या है, 2079 गुणा मौसो क्या है फ्रेंड, 27। तो फ्रेंड, ये देखिए 9 से भाग इसमें चला जाएगा तो 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 से 21 को कैंसिल आउट कीजिए, 3 सते 21। अब 7 को इसको डिवाइड कीजिए तो 7 दूना 14, 6 20, 7 9 63 और 4 67, 49, 7 सते 49। तो फ्रेंड, हमारा आंसर क्या आएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 297। ओके फ्रेंड, तो पहला आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक जो फॉर्मूला है फ्रेंड, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है जो
10% और 20% बट्टे पर उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड इस पे 2 डिस्काउंट दिया गया है, 10% और 20% का। तो हमें बताना है कि सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके फ्रेंड, तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए फ्रेंड। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड 500। अब जब 10% पहले डिस्काउंट होगा फ्रेंड, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, उसके 10% के अनुसार 90% पे करना पड़ेगा। तो 90/100 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उस, अब जो आएगी ये वैल्यू उस पर फिर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी हमें पेमेंट कितना देना है फ्रेंड 80%। तो 80/100। अब इसको फ्रेंड हम सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 2 कैंसिल आउट, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। और हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया फ्रेंड 5 × 9 × 8, तो 8 पंजे 40 और 4 9 36, 360 रुपये। हो गए फ्रेंड, इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पे एक और बना लीजिए, नन ऑफ दीज। 360 रुपये आंसर आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी कक्षा के 7 विद्यार्थियों का प्राप्तांक ये है 27 80 62 50 40 6 और 29। प्राप्तांक का औसत, तो फ्रेंड औसत क्या होता है, औसत होता है फ्रेंड कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल अंक कितने, प्राप्तांक कितने, प्राप्तांकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थी तो 7 है, प्राप्तांक कितने हो गए फ्रेंड 27 + 80 + 62 + 50 + 40 + 6 + 29, इतना बटे 7। ओके फ्रेंड, अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 7 2 9 9 6 15 और 15 और 9 24 के 4 2 2 4 8 4 12 6 18 5 23 4 27 और 2 29/7। ओके फ्रेंड, अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौक 28 1 29 7 दूना 14। तो फ्रेंड हमारा एवरेज कितना आ गया 42। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। फ्रेंड अगर एवरेज के क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने का ये क्या है, ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है। और ये तो चलिए प्राप्तांक कम थे, मान लीजिए इसी तरह से जो है और 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दे देता तो हमें जो है जोड़ने ओड़ने में जो है ना बहुत दिक्कत होता। तो ऐसे बड़े क्वेश्चनों को करने का एक ट्रिक है एवरेज के क्वेश्चन में फ्रेंड, वो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए जो भी प्राप्तांक दिया है उनमें से हम कोई एक प्राप्तांक जो हमें बीच का लगे कि ये बीच में पड़ रहा है उसको हम ले लेंगे। जैसे हमें ये लग रहा 50 ले लेते हैं प्राप्तांक, इसको मान लेते हैं माना औसत प्राप्तांक क्या है फ्रेंड 50 है, औसत प्राप्तांक हमने 50 ले लिया। तो फ्रेंड इसमें क्या कंसेप्ट होता है कि 50 से जितनी जो संख्या कम होगी उसको उतना माइनस कर लेते हैं, 50 से जो संख्या ज़्यादा होती है उसको उतना
प्लस कर लेते हैं। तो फ्रेंड 50 से 27 कितना कम है? 23 कम है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनस का 23 लिख देंगे। 80 50 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, तो फ्रेंड यहाँ प्लस का 30 लिख लेंगे। 62 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो प्लस का 12 लिख देंगे। 50 50 का क्या है? बराबर है, इसलिए इसको 0 लिख देंगे। 50 से 40 कितना फ्रेंड कम है? 50 से 40 कितना कम है फ्रेंड? 10 कम है, इसलिए -10 लिख लेंगे। 50 से 6 कितना कम है फ्रेंड? 44 कम है, इसलिए माइनस का 44 लिख लेंगे। 50 से 29 कितना कम है फ्रेंड? 50 से 29 कम है 21, तो इसको माइनस लिख लेंगे। ओके फ्रेंड, अब इसको प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे। तो ये देखिए प्लस वाले कौन कौन से हैं? 30 और 12, 42। प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं फ्रेंड, 42 माइनस। अब ये देखिए 23 और 10 33, और 33 और 40 40, और 30 70 70 और 7 77 77 और 21 78 88 98। तो ये फ्रेंड हो गया हमारा 98। अब इसको घटा लेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 4 गया 5। तो फ्रेंड हमारा माइनस का क्या आ गया? 56। अब जितने विद्यार्थी हैं उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड कीजिए, 17/56, माइनस का 8 आ गया। ओके फ्रेंड, माइनस का आएगा तो जो हमने एवरेज लिया था, हमारा एवरेज क्या था? 50 हमने लिया था, तो 50 में से ये माइनस में आया तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42। तो ये फ्रेंड हमारा क्या है? एक्चुअल में औसत है। देखिए 42 आंसर आ रहा था, यहाँ भी 42। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड छोटा क्वेश्चन है, इसलिए जो है आपको ये आसान लग रहा होगा कि जोड़ के सीधे 7 से भाग दे दें। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि 20 संख्याएं ऐसी दे दी जाती हैं, तो उनमें जब हम एक कोई औसत प्राप्तांक को जो है एवरेज मान लेते हैं, तो उसमें ये ट्रिक बहुत काम आता है और क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो आपको जो आसान लगे आप उसको जो है एग्जाम में यूज कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो फ्रेंड ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए जब एक ही मूल्य पर बेचने पर सेम प्रतिशत का, एक ही प्रतिशत का लाभ या हानि दोनों हो। ओके फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को एक ही मूल्य पर बेचता है, 2 चीजों को, एक पे उसे मान लीजिए x% का लाभ होता है, दूसरे पे x% का हानि होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगा। तो हानि कितना होगा फ्रेंड? ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका, हानि बराबर x² बटे 100। ये क्वेश्चन, ये फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों को करने का ट्रिक है। तो अब देख लीजिए हानि कितना होगा? 20% का लाभ हो रहा था, 20% की हानि, तो हमारा x क्या है? 20। तो यहाँ 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 400 बटे 100। इसको कैंसिल आउट कीजिए, आ गया 4%। तो हमारा हानि क्या होगा? 4% का। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड कभी भी आए तो जो दिया हुआ है परसेंटेज
उसी का स्क्वायर करके उसको 100 से भाग दे दीजिए, वही उतना % की हानि होगी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही % लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आए कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बताने के लिए क्रय मूल्य का फ्रेंड फॉर्मूला है, वो आप लिख लीजिए। तो ऐसे केस में फ्रेंड क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ओके फ्रेंड, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको अगर आप इस क्वेश्चन को फ्रेंड प्रोसेस से लगाएंगे तो पूरे इतना एक पेज का जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसलिए इस ट्रिक में रखिए और अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार और पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन को फ्रेंड बार बार पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन हमारे माइंड में फिट हो जाता है और उसके अनुसार जो हमारा ट्रिक होता है वो रिकॉल होने लगता है। ओके फ्रेंड, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पे, तो भाषा पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि भाषा के अनुसार ही जो है ट्रिक याद आता है माइंड में। तो किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन में बोलेगा उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ये लाइन माइंड में हिट करेगा तो ये फॉर्मूला हिट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 गुणा रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य क्या है फ्रेंड, विक्रय मूल्य है 144 रुपये माइनस का 50। तो फ्रेंड 10 गुणा, इसको जोड़ दीजिए तो 169 हो गया माइनस का 50। तो 10 गुणा 169 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड, 13 का 13 होता है माइनस 50। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 80। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 80 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक याद रखिएगा, अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो दोनों एक साथ जब मिलकर कार्य करेंगे तो T इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखिए, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये है फ्रेंड जब दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो अब यहाँ पे T निकालना है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे। T1 क्या है हमारा 20 दिन, T2 क्या है 30 दिन और T1 प्लस T2 20 प्लस 30। तो ये फ्रेंड 20 गुणा 30 अपॉन 20 30 50, 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए, 5 चौक 20 और 4 तियां 12।
तो टी बराबर क्या आ गया फ्रेंड, 12 दिन। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। राम की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार राम की आय में वृद्धि कितना हुआ। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जब कभी पहले x% की वृद्धि हो, उसके बाद फिर y% की वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि कितने % की हो जाएगी फ्रेंड, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ओके फ्रेंड, इतने % की टोटल वृद्धि होगी। तो फ्रेंड अब राम की आय में कुल वृद्धि देख लेते हैं अपने इस फॉर्मूले से। तो x क्या है, 10% की वृद्धि, y क्या है 20%, और प्लस x इंटू वाई कर देते हैं, 10 गुना 20 अपॉन 100। अब इसको फ्रेंड सॉल्व कर लीजिए। 20 10 30 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 2, तो फ्रेंड 30 2 32, तो 32% की वृद्धि आय में हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड, डी पार्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, सी अनुपात डी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात डी निकालना है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों को करने का ट्रिक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का ट्रिक होता है, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इस तरह से दिया रहे और पहला और अंतिम का अनुपात पूछे, जैसे यहाँ पे ए और डी का पूछा है, पहला और अंतिम का पूछे, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है ए और यहाँ लिखना है डी, जो ये पूछ रहा है ए और डी का अनुपात। तो ए के नीचे हम क्या लिखेंगे, सारे पहले वाले इसमें के, जैसे 2, इसका 3 और इसका 4। ओके फ्रेंड, और डी के नीचे क्या लिखेंगे, ये 3 4 और 5, 3 4 5, और फ्रेंड इसको कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 चौक 24, इसको कर देंगे 3 चौक 12, 12 पचे 60। अब फ्रेंड इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 2:5। ए और डी का अनुपात 2:5, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 पुस्तकों का मूल्य 560 रुपए हो तो ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड 8 पुस्तकों का मूल्य क्या है फ्रेंड, 8 पुस्तकों का मूल्य है 560 रुपए। तो फ्रेंड एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 560 बटे 8, 8 7 56, 70 रुपए हो गया एक पुस्तक का मूल्य। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा है, 15 पुस्तकों का मूल्य। तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड, 15 गुना
70, 15 7 105, यानी कि 1050 रुपये हो जाएगा 15 पुस्तकों का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय। तो फ्रेंड, जैसा मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, अभी क्वेश्चन एक आपको बताया था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि दो पाइप अगर किसी टैंक को x और y समय t1 और t2 समय में फिल करते हैं तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाएं तो कितने टाइम में टैंक को भर देंगे। तो फ्रेंड, इसका वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये जब दोनों साथ जो है खोले जाएंगे तो इतने टाइम में भर देंगे। तो आइए देखते हैं, t1 क्या है हमारा 20 मिनट और t2 क्या है 30 मिनट। तो यहाँ 20 प्लस 30, तो वही फ्रेंड 20 गुणा 30 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12। तो t बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 12 मिनट। अर्थात जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टैंक क्या होगा 12 मिनट में भर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 100 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके फ्रेंड, मूलधन क्या है 100 रुपये, दर क्या है 15%, टाइम क्या है समय क्या है 2 वर्ष बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 15 दूना 30 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौटता है, उसकी औसत गति क्या है। तो फ्रेंड, औसत गति या औसत चाल का ये एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। औसत गति या औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस y। तो x क्या है फ्रेंड चाल है, कौन सा जाने का, और y क्या है चाल है वापस आने का। तो हमारा x क्या है, अब इसमें रख लेते हैं वैल्यू फ्रेंड, 2 गुणा x क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा y क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 12 प्लस 10। ओके फ्रेंड, सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणा 12 गुणा 10 बटे 12 10 22, 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए 11 और 12 दाहिम 120 बटे 11। अब इसको आप फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो 11 दाहिम 110 10 बार पूरा जाएगा और 0.9 इतना किलोमीटर प्रति आवर, ये 10.9 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या है औसत चाल। ओके फ्रेंड, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं
आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि फ्रेंड क्लास आपको कैसा लग रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में फ्रेंड मैं वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं जिससे आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और आपकी तैयारी एक सिलेक्शन के लेवल पर जाए। तो फ्रेंड अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अभी। फ्रेंड लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आपका एक लाइक मुझे प्रमोट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इससे भी और अच्छे क्वेश्चन सर्च करके लाऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसलिए फ्रेंड आपका एक लाइक मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो फ्रेंड आपको मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, अगर गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके फ्रेंड, और अगर मीटर प्रति सेकंड में हमारा वैल्यू दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड ये याद कैसे रहेगा आपको कि किससे गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है या 18/5 से गुणा करना है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, आप उसको माइंड में बैठा लीजिए। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड से बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से अब जब आप छोटी यूनिट में आएंगे तो छोटे से गुणा कीजिए। छोटा क्या है, 5/18 छोटा है, तो बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में लाना है तो छोटे से गुणा कीजिए। अब मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है, तो छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े से गुणा कीजिए, यानी 18/5 से। तो फ्रेंड छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा कीजिए, बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा कीजिए। जी आपको ट्रिक माइंड में बैठा लेना है कि छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा करो, यानी 5/18 से गुणा करो। बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा करो, यानी 18/5 से गुणा करो। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़ी यूनिट दी हुई है फ्रेंड। इसको क्या करना है, हमें छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे से गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 दाएं 180 और 10 बचे 50, इतना मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है। तो फ्रेंड पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं एक को छोड़कर जो केवल खुद से ही विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, उनके अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 2 केवल 2 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा और किसी से नहीं। 3 को देखेंगे, 3 केवल 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा और किसी से नहीं। इसी तरह से 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब
फ्रेंड क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो वही पूछा है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रेंड आपको मैं एक चीज लिखवा दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। 1 से 25 तक फ्रेंड हमारी 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड ये आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो आएगा कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए सीधा 15 होती हैं, क्योंकि वहां आप बैठ के निकालने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। ओके फ्रेंड, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।